नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज हमारा चर्चा का विषय है हमें ले डूबेगा इच्छाओं का बोझ। राइट। हम इसमें चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हमारा भौतिक अस्तित्व इच्छाओं पर आधारित है और ये इच्छाएं कहाँ से आती हैं, इच्छाओं का क्या संकट है, क्या विनाश ये उत्पन्न कर सकती हैं और कैसे इनका निवारण किया जाए, कैसे इनसे मुक्ति प्राप्त की जाए। ये सब हमारी चर्चा के विषय में है आज। सो सबसे पहले ये इच्छाएं हमारे भौतिक अस्तित्व का कारण है, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। हमारा पहला पहला जो विषय है, आज का पहला पॉइंट है, ठीक है, भौतिक अस्तित्व। अस्तित्व का कारण है ये इच्छाएं। अब इसका क्या मतलब है, इसको भगवान कृष्ण एक बहुत अच्छे सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं गीता में। क्या है वो एग्जाम्पल? भगवान कृष्ण बोलते हैं एक पेड़ है, वो पेड़ की क्या विशेषता है? ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। उस पेड़ की विशेषता यह है कि उसकी जड़ें ऊपर की तरफ हैं और टहनियां जो हैं वो नीचे की तरफ है। तो ऐसा पेड़ आपने देखा है? कभी किसी ने देखा है कि उसकी जड़ें ऊपर हो, उल्टा लटकता हुआ पेड़, और टहनियां नीचे की तरफ हो? तो भगवान बताते हैं कि ऐसा पेड़ कहाँ दिखेगा, कैसे मिलेगा वो। राइट। सामान्य तौर पर प्राकृतिक रूप से ऐसा पेड़ नहीं होता, लेकिन ऐसा पेड़ हम देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? एक झील के किनारे। ये है ओरिजिनल पेड़, एक झील के किनारे ओरिजिनल पेड़ है। ठीक है, ये है झील, इसमें है झील का पानी। इसमें है बतख, इसमें है कमल, ये हो गई झील। अब झील जैसी लग रही? यस। ये बतख तैर रही है पानी में। हम्म। अब आप एक झील के किनारे खड़े हैं, इस तरफ आप खड़े हैं, और आप देखेंगे सामने की तरफ एक पेड़ है, उसका प्रतिबिंब दिखता है इस झील के पानी में, उल्टा। करेक्ट। तो इस जो प्रतिबिंब है, इसकी जड़ें नीचे हैं और जड़ें ऊपर हैं और टहनियां नीचे हैं। तो तीन चीजें हैं यहाँ पर, एक है असली पेड़, एक है उसका प्रतिबिंब, और जिसमें प्रतिबिंब दिखता है वो झील। ये तीनों क्या संकेत करती हैं? जो असली पेड़ है, देखिए अभी ऐसा होता है, झील के किनारे अगर असली पेड़ होगा तो ही उसका प्रतिबिंब दिखेगा। बिना असली पेड़ हो प्रतिबिंब कैसे दिखेगा? इस पेड़ को गायब कर दीजिए आप, तो उसका कोई प्रतिबिंब होगा? नहीं होगा। इसका मतलब असली पेड़ से ही उसकी परछाई या उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये असली पेड़ क्या है? ये असली पेड़ है कृष्ण लोक। ये प्रतिबिंब पेड़ क्या है? ये प्रतिबिंब पेड़ है भौतिक जगत, भौतिक संसार जहां हम हैं अभी। अब दूसरी खासियत क्या है? जैसा ये पेड़ है असली वाला, है ना, जमीन वाला पेड़, वैसा का वैसे उसका प्रतिबिंब होता है। अगर ये बरगद का पेड़ है, अश्वत्थ वृक्ष जो भगवान बोलते हैं, प्रतिबिंब भी अश्वत्थ वृक्ष जैसा होगा। अगर ये चिनार का केदार का पेड़ है तो प्रतिबिंब वैसा होगा। अगर ये आम का पेड़ है तो प्रतिबिंब वैसा होगा। जैसा आध्यात्मिक जगत होता है, वैसा ही भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया है, हूबहू। क्यों बनाया है? ताकि हमको भी कृष्ण बनने का एक बार अनुभव हो सके। देखिए आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण है, कृष्ण के साथ उनके परिवार के लोग हैं, उनकी मित्र मंडली है, गोप गोपियां, फिर उनके गायें हैं, बंदर हैं, चिड़ियाएं हैं, बहुत सारे पशु पक्षी प्राणी हैं, झील, झरने, पर्वत, नदियां, अच्छे घास, बगीचे, फूल, ये सारी चीजें, ऐशो आराम का जीवन है, महल है, सुख समृद्धि धन संपत्ति, सब कुछ है भगवान के पास वहाँ।
लेकिन वहां पर इन सारी चीजों के इंजॉयर, भोक्ता, आनंद उठाने वाले कौन है? साक्षात भगवान कृष्ण है। और सारे के सारे लोग उनकी सेवा में लगे हैं। भगवान कृष्ण सुप्रीम इंजॉयर है। भगवान कृष्ण सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, परम इंजॉयर, परम भोक्ता है, और आकर्षण के केंद्र बिंदु। हम भी उनकी सेवा में लगे थे, हम भी भगवान को आनंद प्रदान कर रहे थे सेवा प्रदान करके। जब हमारे अंदर ये भावना आई कि हमको कृष्ण जैसे आनंद लेना है, हमको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सब लोग मेरी तरफ आकर्षित हो, कृष्ण की तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं, हमारे अंदर एक इच्छा आई। क्या इच्छा आई? मुझे केंद्र बिंदु बनना है, कृष्ण जैसा आकर्षक बनना है। ये इच्छा आई हमारे अंदर। तो भगवान ने बोला, मैं तुमको एक और दुनिया बना के देता हूं, जहां रिश्तेदार होंगे, मित्र मंडली होगी, पशु पक्षी प्राणी होंगे, झील झरने नदी पर्वत बगीचे सब होंगे, धन संपत्ति राजमहल ऐश्वर्य हीरे मोती सब कुछ दूंगा। तुम वहां जाकर जो करना है करो। राइट, वहां जाके कृष्ण बनना है, कृष्ण बन के देख लो। तो इस तरह भगवान ने गोलोक जैसा ये भौतिक जगत बनाया, जहां अब हर कोई, हर जीव अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र बिंदु, इंजॉयर, मुझे ऐशो आराम चाहिए, मुझे वाह वाही प्रशंसा चाहिए है, करेक्ट, मुझे भौतिक सुख चाहिए है, शारीरिक सुख चाहिए है, इंद्रिय सुख चाहिए है, मानसिक सुख चाहिए है, बौद्धिक सुख चाहिए है, सुख के पीछे लालाई थी। गोलोक धाम में क्या है? हम कृष्ण को सुख देना चाहते हैं, कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करना चाहते हैं, कृष्ण के मन को प्रसन्न करना चाहते हैं, कृष्ण के शरीर को प्रसन्न करना चाहते हैं। यहाँ मैं अपने आप को प्रसन्न करना चाहता हूँ। सो भगवान ने हमको एक डुप्लीकेट सा संसार बना के दे दिया। अब वो नीचे जो पेड़ है ना, जल झील के अंदर, वो डुप्लीकेट पेड़ है, उसमें डाल के हमको डाल दिया। अब आनंद उठाओ, जो जिसको जो करना है करो, भगवान तो अपने गोलोक में आराम से। अब यहाँ पर आनंद मिल रहा है, वो अनुभव मिल रहा है, लेकिन साथ में एक परेशानी है। क्या है? जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी, ये भी चिपका दिए भगवान ने। तुमको आनंद चाहिए, जाओ लो, कमाओ, अपने कर्म करो, पुण्य करो, आनंद कमाओ, लेकिन मृत्यु आएगी, सब कुछ छीन के ले जाएगी। और जो आनंद तुमको मिलेगा उसके साथ तुमको कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, कष्ट भुगतने पड़ेंगे। कुछ भी मैं फ्री में नहीं देने वाला। क्यों? क्योंकि तुम झगड़ा करके आए हो, अपनी ड्यूटी छोड़कर आए हो। कृष्ण के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, हम वो छोड़कर आए हैं। तो इस तरह से अब आप समझ पा रहे हैं कि भगवान ने ये भौतिक जगत वैसा का वैसा बनाया, हमारी इच्छा पूरी करने के लिए। क्या थी वो इच्छा? कृष्ण की सेवा नहीं करनी, अपनी सेवा करवानी है। राइट, कृष्ण को आनंद नहीं देना, हमको आनंद लूटना है। कृष्ण को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र बिंदु नहीं बनाना, हमको आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना है। भगवान और जाओ जो करना है। राइट, इस तरह हमको एक भौतिक संसार में डाला। तो अब ये जो, जब तक ये पेड़ है, प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब क्यों है? जब तक झील में पानी है, करेक्ट, ये झील का पानी सूख गया तो प्रतिबिंब सूख जाएगा। पेड़ है, झील के किनारे है, बहुत भीषण गर्मी पड़ी, झील सूख गई, आपको प्रतिबिंब दिखेगा? नहीं दिखेगा। जब तक पानी रहता है तब तक ही दिखता है, जब पानी नहीं रहता तो नहीं दिखता। तो ये पानी क्या है? इस पानी को सुखा दीजिए, ये प्रतिबिंब की झंझट, भौतिक संसार की झंझट मिट जाएगी। ये पानी है भौतिक इच्छा। हम इस संसार में क्यों फंसे हैं, इस प्रतिबिंब वाले पेड़ में क्यों फंसे हैं? क्योंकि हमारे अंदर भौतिक इच्छा है। हमने कृष्ण से झगड़ा करके इच्छा पैदा की थी, कृष्ण ने इच्छा पूरी कर दी। अब जब तक हमारे अंदर इस संसार का भोग करने की, इस संसार में आनंद लेने की इच्छा रहेगी, हम इस संसार में रहेंगे। सो हमारे संसार में भौतिक अस्तित्व का कारण क्या है? इच्छा है। बहुत कठिन नहीं है समझना, बस कहाँ, क्या करने की इच्छा है आपकी? संसार में रहने की इच्छा है, रहो आराम से, एंजॉय करो, अपने पुण्य कमाओ और एंजॉय करो। पुण्य नहीं करोगे तो एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। मेहनत करो। हर जीव यहाँ कृष्ण बनने आया है। कृष्ण किसको किसको कृष्ण बना सकते हैं, किसको किसको भगवान बना सकते हैं? भगवान। राइट, सो भगवान ने क्या बोला? मैं एक नियम बना के देता हूँ, एक सिस्टम बना के देता हूँ। जो जितने पुण्य कमाएगा उसको उतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसको उतना सुख समृद्धि ऐश्वर्य ये सब मिलेगा। सो जो पुण्य करता है उनको ऐश्वर्य धन संपत्ति सब मिलता है, जो नहीं करते उनको नहीं मिलता। चाहिए है तो मेहनत करो, पुण्य कमाओ, नहीं करोगे तो यमदूत हैं, नरक में ले जाएंगे, पकाएंगे उबलते तेल में, और क्या। सो भगवान ने एक सिस्टम बना दिया, सबको, सारे के सारे
अपराधी लोगों, एक तरफ जाओ, आपस में लड़ो, आपस में पुण्य कमाओ, आपस में झगड़ा करो, जो करना है करो। ठीक है, माया देवी के हवाले कर दिया, तुम जेलर हो, इनको संभालो। जब इनकी इच्छा होगी केवल कृष्ण भक्ति करने की, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तब इनको छोड़ देना, मेरे पास आ जाए। तब तक परीक्षा देते रहो इनकी। राइट, मतलब इनकी परीक्षा लेते रहो। क्या परीक्षा लेनी है? लालच दिखाओ, पैसे का लालच दिखाओ। पैसा दिखाया, कृष्ण को भूल गए, रखे रहो इनको यहाँ, छोड़ना मत। ठीक है, इनको धन संपत्ति, फिर रिश्तेदारों का लालच दिखाओ, सगे संबंधी, प्रेम, मोह, इन सब का लालच दिखाओ, दिखाया, रुक गए, छोड़ना मत। करेक्ट। इनको लालच दिखाओ, भगवान बनने का लालच दिखाओ, देवता बनने का लालच दिखाओ, स्वर्ग का लालच दिखाओ, मोह में पड़ गए, छोड़ना मत, पकड़ के रखना है हाथ। राइट। सो अगर किसी को कृष्ण लोक जाना है, उसे सिर्फ कृष्ण चाहिए होने चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए होना। ठीक है, मुझे केवल कृष्ण ही चाहिए, ऐसा, और कोई नहीं चाहिए। थोड़ा स्वर्ग, थोड़ा स्वर्ग, थोड़ा सा एंजॉयमेंट, थोड़ा धन संपत्ति का लालच लो, थोड़ा सा मजा करेंगे हम थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे ये थोड़ा थोड़ा वाली फीलिंग आएगी, कृष्ण क्या बोलते हैं, गोलोक में ये नहीं मिलेगा थोड़ा वाला, वो तो यही मिलेगा। यहाँ रुको, आराम से जो कुछ करना है सब कुछ ट्राई कर लो। जब तुम्हें पूरा आश्वासन हो जाए कि कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है, ओनली कृष्णा, तब मेरे पास आना, वहां पे ओनली कृष्णा ही मिलते हैं। वहां थोड़ा ये थोड़ा वो नहीं मिलता। उसके लिए तो आपको यहाँ भेजा है, जो करना है यहाँ करो। वहां ओनली कृष्णा, नथिंग एल्स। तो ये है ये पूरी मिस्ट्री। राइट, हमारे भौतिक अस्तित्व का कारण है ये भौतिक इच्छा, जो हमको इस संसार में बांधे रखती है। राइट, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये इच्छा कैसे पैदा होती है, ये इच्छा का मूल कारण क्या है। राइट, इच्छा कैसे उत्पन्न होती है। तो इच्छा उत्पन्न होने के लिए बहुत सिंपल सिंपल सा वो है, लॉजिक दिया है, सिंपल सा प्रिंसिपल है। इच्छा किस बात की होती है? आनंद उठाने की। हमारी क्या भौतिक इच्छा का मतलब क्या है? हम आनंद उठाना चाहते हैं, आनंद उठाने की इच्छा। अब हम आनंद कैसे उठाते हैं? इस आनंद उठाने के लिए हमको एक चीज समझना बहुत जरूरी है। क्या है वो एक चीज समझना? हम आनंद उठाते हैं अपनी पहचान के हिसाब से। हम खुद को किस तरह से पहचानते हैं, क्या है हमारी पहचान? हम अपने आप को जो मानेंगे ना, उसके हिसाब से हम आनंद उठाएंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है। एक कुत्ता है। ठीक है, ये कुत्ता है, ये इसका मुंह, ये कान, ये आंख, उंगली। अब ये कुत्ता अपने आप को कुत्ता समझता है। तो ये आनंद कैसे उठाएगा? इसके आनंद की चीजें क्या होंगी? एक महिला कुत्ता पकड़ेगी, मतलब कुतिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो पकड़ेगा, उसका आनंद करेगा। एक गली होगी इसकी, करेक्ट, जिसमें वो सोचेगा मैं इस गली का राजा हूँ, कोई भी गली में घुसेगा तो मैं भौंकूंगा। फिर कुत्ते को चाहिए है, हम ऐसे स्कूल में सीखते थे, हड्डी चाहिए खाने के लिए। करेक्ट। अब आप बकरी को हड्डी दीजिए, नहीं मैं बकरी हूं, मैं तो घास खाती हूँ, मैं थोड़ी ये खाती हूँ। सो कुत्ता अपने आप को, वो आत्मा है, एक आत्मा, वो आत्मा अपने आप को क्या समझता है? मैं कुत्ता हूँ, अब मुझे कुत्ते जैसा आनंद लेना। ठीक है, ये मेरी गली हो गई, अब इसमें मेरे दो तीन साथी हो गए, अब कोई भी गली में रात को आएगा गाड़ी लेके, हम उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे और भौंकेंगे। ये अब मेरी ड्यूटी हो गई, और उसको आनंद मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो उसके आनंद की चीजें, उसकी इच्छा की चीजें क्या हैं? अब वो कुत्ता देखेगा गाय को तो मोहित नहीं होगा, लेकिन एक फीमेल कुत्ते को देखेगा, महिला कुत्ता को देखेगा तो वो मोहित होगा। राइट, वो हड्डी को देखेगा तो मोहित होगा। आप उसको हरी हरी घास दिखाइए, एकदम ताजे ताजे, नो, बगीचे से तोड़े हुए मटर दिखाइए, हरे हरे मीठे मीठे मटर दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सूंघ के चला जाएगा, सूंघेगा भी। तो उसने अपने आप को जैसे पहचाना है ना, वो वैसी हरकतें करेगा। वैसे ही हम मनुष्य शरीर में होते हैं। ठीक है, हमारी पहचान जिसको बोलते हैं अहंकार। हम क्या, अहंकार, अहंकार का मतलब होता है पहचान। ठीक है, हम अपने ऊपर क्या पहचान लेते हैं, किस पहचान को मज्यूम करते हैं। एक सिंपल बहुत एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है,
वो सोचता है, उसके अंदर भी अहंकार आ गया। क्या अहंकार आ गया? मैं पिता हूं, आई एम फादर। तो वो पिता, उसकी क्या इच्छा होगी कि मेरा पुत्र जो है वो मेरे आज्ञा अनुसार कार्य करे, मेरा नाम रोशन करे, मैं जैसा बोलूं वैसा करे। करेक्ट, उसको बनना है क्रिकेट स्टार, पर मैं जबरदस्ती उसको क्या कहते हैं, दुकान पे बैठाऊं अपनी, बिजनेस चल रहा हूँ, या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाऊं, उसकी इच्छा नहीं है तो भी। राइट। तो वो पिता सोचता है मैं पिता हूं, मेरा इस पुत्र पे अधिकार है, मैं अपनी अब इच्छाएं इस पुत्र पर अपनी इच्छाएं चलाऊंगा। ठीक है, अब वही इंसान, यही आदमी खुद को पिता के बदले सोचे मैं कृष्णदास हूं, तो इसकी इच्छाएं क्या होंगी? कृष्ण की सेवा करना। करेक्ट है ना? अब ये इंसान अपने आप को सोचे मैं भारतीय हूं, तो इसकी इच्छा क्या होगी? इंडिया क्रिकेट मैच जीते, वर्ल्ड कप जीते। तो जैसे जैसे ये इंसान, ये एक सिंगल इंसान हमारे स्टोरी का पिता की पहचान में आता है, उसकी इच्छा होती है अपने पुत्र से। जब वो भारतीयता की पहचान में आता है, उसकी इच्छा होती है अपने देश से। जब वो कृष्णदास की पहचान में आता है, तो उसकी इच्छा होती है कृष्ण की सेवा करना। राइट। जब वो, अब वो पुत्र है, तो पति के भाव में आता है, तो उसकी इच्छा अपनी पत्नी से कुछ अधिकार लेना कि मेरे को ये दो वो दो, खाना बना के दो, मेरे कपड़े धो के दो, कपड़े प्रेस करके दो, घर की साफ सफाई करो, मेरी सेवा करो। ये उसकी इच्छा हो गई, इजंट इट? जब वो मार्केट ऑफिस में जाता है, बॉस है, तो उसकी इच्छा है मेरे सारे अधीन लोग मेरे काम करें। सो ऐसे अलग अलग एक इंसान अलग अलग जगह जाकर अपनी अलग अलग इच्छाएं बनाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अलग अलग पहचान बनाता है। ओहो, मैंने मैंने दुकान से बिस्किट खरीदे, बिस्किट में कीड़े निकले, अब मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं कंज्यूमर हूँ, कंज्यूमर का अधिकार होता है। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैंने दाम दिया पर मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो मैं लड़ूंगा। तो हम अलग अलग जगह अपनी अलग अलग पहचान बनाते हैं, उस पहचान के हिसाब से हम अपनी अलग अलग इच्छा रखते हैं। सो हमारी हर इच्छा के पीछे हमारी एक पहचान होती है। राइट। जैसे पुरुष स्त्री का आकर्षण है, वो जीवात्मा सोच रहा है मेरे ऊपर पुरुष का शरीर है, मतलब मैं पुरुष हूं, इसलिए मुझे स्त्री का आकर्षण हो रहा है। एक स्त्री, वो भी एक जीवात्मा है। राइट। वो जीवात्मा सोच रहा है मेरे ऊपर स्त्री का शरीर है, तो मैं स्त्री हूं। मैं स्त्री नहीं हूं, मैं अपने आप को मान रहा हूं, मान रही हूं कि मैं स्त्री हूं। वो अपने आप को मान रहा है कि वो पुरुष है, मान रहे हैं, है नहीं। हम जो मान लेते हैं ना, अब मैं पुरुष हूं तो मुझे स्त्री चाहिए, स्त्री हूं तो पुरुष चाहिए। करेक्ट। मैं भारतीय हूं तो भारत की टीम जीतनी चाहिए, कोई पाकिस्तानी हो, सोच रहे हैं पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान की टीम जीतनी चाहिए। आप दिव्य आत्मा हो, आप भारतीय नहीं हो, पुरुष नहीं हो, स्त्री नहीं हो, पिता नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। ये सब तो इस शरीर के द्वारा दिए हुए किरदार हैं, भूमिकाएं हैं, जो थोड़ी देर में समाप्त हो जाएंगी। असली भूमिका क्या है? आप कुत्ते के शरीर में हो, देवता के शरीर में हो, मनुष्य के शरीर में हो, बैक्टीरिया वायरस के शरीर में हो, आप हमेशा कृष्ण के दास रहोगे। तो आपकी इच्छाएं कृष्ण की सेवा करने की होनी चाहिए, ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। राइट। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसका, खेल कितना खतरनाक है। ये है बॉर्डर, ठीक है, ये है इंडिया, ये है पाकिस्तान। अभी अभी यहाँ पर एक सोल्जर है, ठीक है, ये सोल्जर बना देते हैं तुरंत। एक, हाँ, ये इसके हाथ में डाल दी, AK-47 डाल दी, ठीक है। अब युद्ध चल रहा है। अभी ये बोल रहा है पाकिस्तान में तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, और इसने यहाँ से एक हैंड ग्रेनेड लॉन्च किया, यहाँ फट गया। उधर से इसने, ये भी तो नीचे थोड़ी बैठे हैं पाक सोल्जर्स, ये इसने गोली चलाई, ठिक, ये मर गया। मरते मरते क्या बोला? पाकिस्तान में तुझे छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। मरते मरते इसके मन में पाकिस्तान की याद थी, इसने दूसरा जन्म ले लिया पाकिस्तान में। अब यहाँ बैठ के, अब इसका दूसरा जन्म हो गया यहाँ पे मर के, ये एक और बंदा बन गया, अभी नया पैदा हो। अब बोलते इंडिया में तो छोड़ूंगा नहीं। ये बेचारा टेबल टेनिस खेल रहा है अपने साथ, एक बार यहां से यहां, फिर एक बार यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। इस पूरे चक्कर में जो असली में खुद है, अरे मैं पिछले जन्म में वहां से बॉम्ब छोड़ा तो यहाँ पे, इस जन्म में यहाँ से बॉम्ब छोड़ रहा हूँ वहां पे, ये चल क्या रहा है मेरे साथ? होश में आना है। आप ना तो ये हो, ना ये हो, आप कृष्णदास हो। तो ये चीज कभी चेंज नहीं होगी।
चाहे वो यहां जन्म ले तो भी कृष्णदास रहेगा, यहां जन्म ले तो भी कृष्णदास रहेगा। बस मानने की देर है। जैसे ही आप मान लो, अभी आप क्या मान रहे हो? मैं इंडियन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, मैन हूँ, वुमन हूँ, फादर हूँ, हस्बैंड हूँ, सन हूँ, डॉटर हूँ, ऐसा मान रहे हो। वैसे ही एक बार मानने की देर है, मैं कृष्णदास हूँ और वही हूँ, हमेशा वही रहूंगा, वही था। हमारी सारी इच्छाएं जो हैं कृष्णदास के जैसे हो जाएंगी। भगवान की सेवा करो, संसारी विषय वस्तु का त्याग करो, संसार में लिप्त मत हो, भौतिक इच्छाएं मत करो, अपना नियत कर्म करो, भगवान को अर्पण करो, अरे कृष्ण को प्रसन्न करो। ये सारी चीजें अपने आप आएंगी। सो इच्छा कैसे आती है? हम कौन सी पहचान रखते हैं अपने ऊपर, उसके हिसाब से हमारी इच्छाएं आती। करेक्ट। हम अपने आप को मनुष्य मानेंगे तो मनुष्य कार्य करेंगे, कुत्ता अपने को कुत्ता मानेगा तो कुत्ता कार्य करेगा। और कुत्ता सोचने लगे, बाई चांस उसमें शक्ति है सोचने की मैं कृष्णदास हूँ, राइट, तो कृष्ण भक्ति कर सकता है, जितनी की क्षमता है उतनी करेगा। एटलीस्ट जहाँ संकीर्तन चल रहा है वहां जाके बैठ तो सकता है। वो अपने को कुत्ता समझता है, गली का मालिक समझता है, 2 4 कुत्तों के साथ मिलकर गली की चौकीदारी करता है। किसी ने उसको अपॉइंट नहीं किया। करेक्ट। वो सोसाइटी के सारी कमेटी ने मिलकर थोड़ी बोला था ये 3 गली कुत्ते हैं, इनको गली का रखवाला बना दो। खुद बन जाते हैं। करेक्ट, खुद बन जाते हैं। अब से मैं इस गली का बादशाह, 2 और आ जाओ मेरे पीछे पीछे, एक काला रहेगा, एक सफेद रहेगा, एक लाल रहेगा, तीनों मिलकर गली के वो। क्यों? उस कुत्ते का स्वभाव ऐसा है, उसने अपने आप को कुत्ता माना, उसने अपने आप को कुत्ता माना, कुत्ते जैसे व्यवहार करेगा। अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। महाराज भरत थे, ठीक है, भरत महाराज। अब ये भरत महाराज किसी कारण से, ठीक है, वो निकले, भक्ति योग करने निकले, भावाश्चर्य तक पहुंच गए। उनको एक हिरण का बच्चा मिला, अंत समय में उन्होंने हिरण के बच्चे का स्मरण किया, तो वो दूसरे जन्म में हिरण बन गए। उनका शरीर हिरण का था, लेकिन उनका जो भाव था ना, वो भक्त का ही था। हिरण के शरीर में भी वो भक्त के भाव में थे, कि मैंने पिछले जन्म में गलती कर दी थी इसलिए मुझे हिरण का शरीर मिला है। वास्तव में मैं हिरण नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब मेरे पिछले गलती से, पूर्व जन्म की गलती से हिरण का शरीर मिला है, राइट, लेकिन मेरा भाव जो है वो अभी भी भक्त का है। सो वो साधुओं के कुटिया होती थी जंगल में, उसके पास जाके कीर्तन सुनते थे, जो भी है। करेक्ट। तो हमेशा साधुओं के संगति में रहते थे वो जंगल में, हिरण के शरीर में भी। तो इस तरह पहचान क्या है हमारी, हमारे कार्य और इच्छा वैसे ही। वो हिरण के शरीर में है, लेकिन अपने आप को हिरण नहीं मान रहे। हिरण के शरीर में भी अपने आप को कृष्ण का दास मान रहे हैं, साधुओं का संग कर रहे हैं। कुत्ता कुत्ते के शरीर में रह के अपने को कुत्ता मानता है। इंसान इंसान के शरीर में रह के अपने आप को इंसान मानता है, कृष्ण का दास नहीं मानता। ये जो मानना है, करेक्ट, ये जो पहचान है, इसको बोलते हैं असली पहचान। दूसरी बाकी जो भी पहचान है, पुरुष स्त्री, इंडियन, जर्मन, रशियन, देवता, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब कहलाती है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार का मतलब क्या है? मिथ्या अहंकार, अहंकार का मतलब क्या होता है, हमने क्या सीखा? पहचान। सो मिथ्या का मतलब है झूठा, झूठ है जो। सो ये हमारी झूठी पहचान है। जो हमारी झूठी पहचान होगी, हमारी इच्छा उसके अनुसार होगी। जो हमारी असली पहचान होगी, हमारी इच्छा उसके अनुसार होगी। ये है इच्छा का पूरा क्या कहते हैं, कारण, उसका उत्पत्ति का कारण, कैसे उत्पन्न होती है। अब हम चर्चा करेंगे ये इच्छा कितनी विनाशक है। इसके लिए भगवान ने भगवत गीता में बहुत अच्छे से अलग अलग स्थानों पर समझाया है, ठीक है। सो इच्छा द्वारा विनाश, ये भगवान बताते हैं गीता में। सबसे पहले, नंबर 1, ठीक है, मैं ABCD लिखता हूँ कि 1 2 3 उधर ऊपर रखा है। 3.37 में भगवान बताते हैं इच्छा जो होती है वो सर्वभक्षी होती है। सर्वभक्षी, सर्वभक्षी का मतलब भक्षण, मतलब खा जाना। कहाँ लिखा है ये? 3.37 में, आइए। सो इच्छा सर्वभक्षी, सर्वभक्षी का मतलब है भक्षण, मतलब खा जाना, ये सब कुछ खा जाती है। क्या खा जाती है इच्छा हमारी? ये हमारी तपस्या खा जाती है, हमारे पुण्य खा जाती है, हमारी जो शुद्ध चेतना है उसको खा जाती है, हमारी कृष्ण भक्ति खा जाती है, भौतिक इच्छा, राइट। ये सर्वभक्षी पापी शत्रु है। सो भगवान बताते हैं, हमको क्या लगता है ये हमें आनंद दे रही है। एक्चुअली हमें आनंद नहीं दे रही इच्छा, हमें लूट रही है। आप एक इच्छा करते हो,
हमारा उतना पुण्य का बैंक बैलेंस चला जाता है उसके पीछे। राइट, हमारे क्या कहते हैं, जो हमने अर्जित किया है ना पुण्य, वो सब उसमें क्षीण होते जाते हैं एक एक इच्छा पूरी करने में। Right? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। श्री भगवान ने कहा है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। ठीक है, काम का मतलब होता है इच्छा, भौतिक इच्छा को बोलते हैं काम। काम मतलब सिर्फ सेक्सुअल डिजायर, लस्टी डिजायर नहीं होता। प्रभुपाद बताते हैं काम मतलब इंद्र तृप्ति की इच्छा को काम बोला जाता है। ठीक है, सो रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो पहला भगवान बताते हैं सर्वभक्षी है, सब कुछ खा लेता है। ठीक है, हमको। और दूसरा क्या बताया, पापी शत्रु। पापी शत्रु, पापी शत्रु क्या होता है, ये हमको पाप करवाता है। राइट, इच्छा हमसे पाप करवाती है। तो पहले तो ये हमारे सारे, अब कोई भी इच्छा है। ठीक है, अब ये पाप कैसे होता है भौतिक इच्छा में। जैसे कभी कभी लोग ऐसे हम बोलते हैं ना कि जब हम भक्ति मार्ग पे रहते हैं तो हमको पार्टी में नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सोशलाइजिंग कम करना चाहिए, मूवीज नहीं देखनी चाहिए, सिनेमा जाने की जरूरत नहीं है, एफएम रेडियो गाने सुनना ये सब नहीं करना चाहिए, मैगजीन अखबार ये सब पढ़ना, अननेसेसरी चीजें हैं। तो भी ये दो चार सिनेमा गाने सुन लिए तो क्या पाप हो गया इसमें। गाने तो सुने, एंटरटेनमेंट तो सुने। राइट, आपको बताता हूँ ये पाप क्या है और ये सर्वभक्षी कैसे है। एक एक एग्जाम्पल लीजिए, एक पुलिस वाला है। ठीक है, उस पुलिस वाले को सरकार ने एक पिस्तौल दी है। ठीक है, पिस्तौल बनाएंगे हम। ठीक है, अब सरकार ने इस पुलिस वाले को एक पिस्तौल दी है। अब ये पिस्तौल क्यों दी है, सरकार की सेवा के लिए। चोर गुंडे उचक्के आतंकवादी डाकू, इन सबको गोली मारने के लिए दी है। अब ये पिस्तौल लेके जाएगा, ठीक है, अपने घर पे प्रॉपर्टी का झगड़ा हो रहा है तो उसने पड़ोसी को मार दिया इस पिस्तौल से। सरकार ने इसको पड़ोसी के साथ झगड़ा सुलझाने के लिए दी थी पिस्तौल, या आतंकवादी या जो अपराधी है उनको मारने के लिए दी थी पिस्तौल। सिंपल क्वेश्चन। करेक्ट। तो वैसे ही भगवान ने हमें कान दिए हैं। क्यों दिए हैं, ये भगवान की संपत्ति है कान, ये पिस्तौल सरकार की संपत्ति है। उस अधिकारी को थोड़े समय के लिए दी है इस्तेमाल करने के लिए, उसकी सेवा के लिए। वैसे ये शरीर भगवान की संपत्ति है, ये कान भगवान के हैं, आंखें भगवान की हैं, जिह्वा नाक सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। ये सब भगवान की संपत्ति है, उनकी सेवा में उपयोग होना चाहिए इसका। अगर हम इधर उधर उपयोग करेंगे तो इसका मतलब हम अपराध कर रहे हैं। करेक्ट, भगवान की प्रॉपर्टी को हम उनकी सेवा में लगाने की बजाय अपनी सेवा में लगा रहे हैं, यह है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इज अ क्राइम, ये एक पाप है, एक अपराध है। तो ये है वो कुंता। सो इस तरह पापी शत्रु है, हमारा सब कुछ, सारे पुण्य, हमारे सतोवृत्ति सतोगुण सब कुछ हरण कर लेता है ये। जैसे इच्छा, इच्छा आने का मतलब है, आसक्ति का मतलब है कि इच्छा है, मुझे इच्छा पूरी करनी है। हम रजोगुण में है, रजोगुण में आ गए मतलब हमारी सूझबूझ जो है वो चली जाएगी। अब हमसे पाप होने में देर नहीं लगेगी। राइट, और हो भी जाता है। राइट, सिनेमा गाना सुनना क्या कहलाता है, देखो इतना बड़ा पाप है, आपको जिस काम के लिए दिया है भगवान ने ये शरीर, आप उसको छोड़ के दूसरे काम के लिए करोगे तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। भ्रष्टाचार इस पाप, क्रिमिनल ऑफेंस है वो, जेल होती है भ्रष्टाचार में। इजंट इट। तो ये है वो खतरा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताते हैं भगवान, ये कैसा, किस तरह का शत्रु है। चलो अभी मान लो, मान लो थोड़ी इच्छा आ गई, प्रबल इच्छा, एक बार इच्छा को थोड़ा सा शांत कर देंगे ना, तो फिर अच्छा रहेगा, ठंडक रहेगी। है ना। जैसे जैसे मान लीजिए अभी किसी के अंदर इच्छा है, आइसक्रीम खाने की इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है। एक बार बस एक कटोरी आइसक्रीम खा लिया जाए, एक कप आइसक्रीम खा लिया जाए, उसके बाद आराम से फिर मन शांत हो जाएगा, फिर हम आराम से भक्ति कर सकते हैं। तो इसके अभी दो पहलू हैं। ठीक है, अनकंट्रोल्ड इच्छा, अब रोका नहीं जा रहा है, वो इच्छा हो रही है, कभी आइसक्रीम खाने की इच्छा है, कभी कोई सिनेमा गाना सुनने की इच्छा है, काम वासना की इच्छा है, पैसा कमाने की इच्छा है, बस एक ये इतना इतना कर लो। एक बार है ना 10 लाख तक मेरा बैंक बैलेंस पहुंच जाए फिर शांति, 1 करोड़ तक पहुंच जाए फिर शांति। वो जो खिंचाव है ना उस चीज के प्रति। राइट, इसके लिए भगवान क्या बोलते हैं, इसके दो पहलू हैं। पहला क्या है, अगर ये पूरी हुई तो,
दूसरे ये पूरी नहीं हुई तो, ठीक है। अब देखिए 3.39 क्या बताया 39 में, ये ये अग्नि है, अग्नि। कैसी अग्नि है? जो कभी तुष्ट नहीं होती। अगर इच्छा पूरी भी हो गई आपकी, नई इच्छा पैदा करेगा ये। फिर तीसरी नई इच्छा, फिर चौथी नई इच्छा, पांचवी नई इच्छा। ये सर्कल रुकेगा ही नहीं, कभी भी ये रुकता नहीं है। करेक्ट। इतना इतना खतरनाक, इतना भीषण है ये। सो ये ऐसी अग्नि है, आप थोड़ा सा घी डालेंगे तो और घी मांगेगी, और घी मांगेगी, और घी मांगेगी। तो ये कभी भी शांत न होने वाला ये पूरा प्रोग्राम है, भगवान बोलते हैं। तो पहला खतरा ये है, ठीक है। अगर इच्छा पूर्ति हुई, वननेस पूरी हुई, दूसरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो, इच्छा पूरी नहीं हुई तो जो आसक्ति है हमारी, वो हमें व्याकुल कर देगी, ये हमको व्याकुल कर देगी, ठीक है। जैसे हम व्याकुल हुए, हमारा चिंतन किस पर होगा? वो विषय वस्तु पर होगा, कृष्ण पे नहीं होगा। माया देवी जीत गई। माया देवी का काम क्या है? ओ, तुम अपने को कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हो, रुको अभी परीक्षा लेते हैं, कितना मन में बसा है कृष्ण तुमने। तुरंत टेंशन वाली सिचुएशन दे देती है माया देवी। इच्छा पूरी नहीं करती, कोई भी इच्छा है। मुझे कुछ पाने की इच्छा है, कहीं जाने की इच्छा है, किसी वस्तु की इच्छा है, किसी परिस्थिति की इच्छा है, पूरी नहीं करेगी माया देवी जानबूझ के। राइट। कर्म में नहीं होगा तो नहीं होगा पूरा, कर्म में होगा तो पूरा होगा। पूरा होगा तो नई इच्छा बनाएगी। अच्छा, तुमको मजा आया ना, और मजा लो, और मजा लो, दो चार और कर्म में नहीं है तो देगी नहीं। माया देवी को कोई दया नहीं है, अरे इससे कर्म में नहीं लिखा है तो क्यों देना। माया देवी थोड़ी हमारी सेविका है कि वो कृष्ण की सेविका है। हमारी सेविका नहीं है कि हमारी इच्छा पूरी करे। तुम्हारे कर्म में नहीं लिखा है, नहीं मिलेगा। उसके बदले तुमको मायूसी मिलेगी, उदासी मिलेगी, शोक, चिंता, व्याकुलता, ये सब मिलेगा। तुमको कृष्ण को भुला दूंगी मैं। इतना इतना वो था ना तुम्हारे अंदर कि कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, आई वांट ओनली कृष्णा। लो अभी एक इच्छा पूरी नहीं हुई, हो गए उदास। तो ये ऐसी अग्नि है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। इसमें घी डाला तो और मांगेगी, नहीं मांगा तो हमको जलाएगी। करेक्ट। कैसे जलाएगी? ये मायूसी देके, उदासी देके। सो भगवान बोल रहे, पापी शत्रु देखो कैसा शत्रु है, सब कुछ खा जाएगा तुमको, पूरा पूरा एनगल्फ कर लेगा। एक छोटी सी इच्छा। अभी हमने देखा भरत महाराज की स्टोरी। एक इच्छा थी, हिरन, हिरन के बच्चे को ढूंढ रहे थे वो अंत समय में। कहाँ गया हिरन का बच्चा? राइट। उसके उसके देखभाल करने की इच्छा थी उनकी, उसकी सुरक्षा की इच्छा थी। और उतने में उनके प्राण गए। उनके प्राण गए तो उनको हिरन का शरीर मिल गया। पूरे उनको, उन्होंने राजमहल त्याग दिया, ठीक है, सुंदर पत्नी, अच्छी संतानें, धन संपत्ति, ऐशो आराम, पूरे पृथ्वी का राज, सब कुछ त्याग दिया। माया देवी ने क्या किया? एक हिरन, ऐसे भी नहीं कोई अप्सरा आई और अप्सरा पे मोहित हो गए, एक हिरन के बच्चे पे मोहित कर दिया उन्होंने। सो छोटी सी इच्छा हमारी कितना बड़ा विनाश ला सकती है। भगवान बता रहे हैं इस तरह से, ये अग्नि है, इससे सावधान रहो। ठीक है, फिर आगे क्या बोलते हैं भगवान? डी पॉइंट देखते हैं। भवकूप में गिराना। फेमस श्लोक है 2.63। 2.62 से पढ़ेंगे और फिर 63 पर आएंगे। तो इसमें भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। आप किसी चीज का चिंतन करेंगे, चिंतन करेंगे तो क्या होगा? आपकी आसक्ति बढ़ेगी, आपका लगाव हो जाएगा उस चीज से। लगाव होगा तो क्या होगा? इच्छा जागृत होगी। इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? क्रोध आएगा। फिर क्रोध से आगे क्या होगा देखिए। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। नेक्स्ट, अब 63 पढ़ेंगे हम। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। यह है पूरी समझ।
शुरू कहाँ से हुआ? चिंतन से। किसी विषय के बारे में, किसी विषय वस्तु के बारे में आप बार बार सोचेंगे, आपको उससे लगाव हो जाएगा। राइट। कोई आदमी है, वो औरत के बारे में बार बार सोच रहा है, उसको औरत से लगाव हो जाएगा। कोई आदमी है, वो BMW कार के बारे में बार बार सोच रहा है, उसको उससे लगाव हो जाएगा। कोई आदमी है, उसको क्रिकेटर बनना है, इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट स्टार, बार बार सोच रहा है। सिनेमा स्टार बनना है, बार बार सोच रहा है, उसको उससे लगाव हो जाएगा। Correct? हम जिस चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, उससे लगाव हो जाता है, फिर हमारी इच्छा होती है हम उसको हासिल करें। कोई धन संपत्ति के पीछे, कोई नेम फेम के पीछे, कोई पावर के पीछे, कोई किसी डेजिग्नेशन के पीछे, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हर कोई सोचता रहता है, और उसके पीछे आसक्त होकर इच्छा हो जाती है। जब वो इच्छा पूरी नहीं होती, तो ये पूरा का पूरा हमारे साथ क्रोध आना, स्मृति विभ्रम, बुद्धि नाश होना, और अंत में क्या लिखा है? पुनः भावकूप में गिर जाता है। हमको, हमने क्या सीखा अभी? हम इस संसार में क्यों हैं? हम इस संसार में हैं क्योंकि हमने कृष्ण से दूर जाने की इच्छा की थी। अब यहाँ पे बोला है हम यहाँ पे पड़े रहेंगे। ये इच्छा हमें यहाँ बांधे रखेगी, रोके रखेगी। यहाँ से ये इच्छा हमें निकलने नहीं देगी। ये है इन भौतिक इच्छाओं का खतरा। राइट। और उसके साथ साथ जो पाप कराएगी, क्रोध में आ गए तो बुद्धिनाश हो गया, बुद्धिनाश होने के बाद आप जो भी कार्य करेंगे, वो आपके हाथ से पापाचार ही होगा। जो बुद्धि में होता है ना व्यक्ति, जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धि नष्ट नहीं होती, वही ढंग का काम कर सकता है। एक बार कोई क्रोध में आ गया, क्रोध तमोगुण में है, तमोगुण में आके आप कोई भी कार्य करेंगे, तामसिक कार्य अधो गच्छन्ति तामसा, तामसिक कार्य हमें नरक की तरफ लेके जाते हैं। 14वें अध्याय में लिखा है, तामसिक कार्य बहुत भयंकर कष्ट दिलाते हैं हमें। तो इच्छा से इतना बड़ा हमारे साथ क्या कहते हैं, गोलमाल हो सकता है, विध्वंस हो सकता है हमारे जीवन के साथ। करेक्ट। सो ये थे चार चीजें। अब आगे भगवान और बताते, ये हमें कृष्ण से दूर लेके जाती है। ये भौतिक इच्छाएं हमें कृष्ण से दूर लेके जाती है। हम अभी डिस्कस कर रहे थे पहले कि कैसे दूर लेके जाती है। देखिए 2.44, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रीत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो जिसके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, बहुत लगाव है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो लोग इन सब चीजों से आसक्त हैं, तो वो कृष्ण को अपने मन में नहीं बसा सकते। राइट। और जो सच में बहुत आसक्त होता है ना इस तरह, उसका लक्ष्य होता है कैसे अपनी इच्छा पूर्ति करूं और अपने आप को संतुष्ट करूं। अब भक्ति का मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ लिखा है कृष्ण से दूर ले जाते हैं। तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब है कृष्ण की संतुष्टि। करेक्ट, कृष्ण की तुष्टि, यह है भक्ति का मतलब। और भोग का मतलब क्या है? आत्म, खुद की आत्मतुष्टि करना। सो जो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों की तृप्ति के लिए या भौतिक ऐश्वर्यों के पीछे बहुत लालायित है, आसक्त है, मोहित है, वो आत्मतुष्टि के परे कुछ सोच ही नहीं सकता। वो अगर कृष्ण भक्ति भी करेगा ना, तो आत्मतुष्टि के लिए करेगा कि भगवान मैं थोड़ी सी भक्ति करता हूँ, दान पात्र में दान दान देके जाता हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ाता हूँ। तिरुपति बालाजी में कैसे आते हैं लोग? बोल के आते हैं, भगवान से बोल कर आते हैं। ऐसा कुछ क्या कहते हैं, छुपा हुआ नहीं है, ओपन सीक्रेट है। क्या बोलते हैं? मैं अभी यहाँ पर 1.25 लाख चढ़ा रहा हूँ, मेरे को 1.25 करोड़ का बिजनेस करा दो। आप 1.25 करोड़ का करोगे तो मैं 10.25 लाख चढ़ाऊंगा। करेक्ट, ये है पूरा मुद्दा। तो उनके अंदर भक्ति नहीं है। उनके अंदर कृष्ण के पास भी जाएंगे तो अपने लिए जाएंगे, और खुद के लिए तो जी ही रहे हैं। तो भौतिक इच्छाएं इतनी इतनी विकट होती हैं, हमें हर तरह से कृष्ण से दूर ले जाती है। दूसरी चीज, हमारा समय, भौतिक इच्छा पूर्ति में हमारा समय कितना बर्बाद होता है। अगर कोई चीज हमारे कर्म में नहीं लिखी है ना, हमको नहीं मिलेगी। कोई चीज हमारे कर्म में नहीं लिखी है, हमको नहीं मिलेगी। लेकिन जो लोग आसक्त होते हैं भौतिक इच्छाओं के प्रति, वो ये समझ नहीं पाते। वो अपना, देखिए अभी एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में है ना,
उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उस तरह के, और थोड़े से उस साइड के जो स्टेट्स है वहां पे पावर कट होता है, 12-12 घंटे का पावर कट होता है। सुबह 8 से रात को 8, या रात को 8 से सुबह 8। तो लोग क्या करते हैं, फोन करते हैं बिजली घर, अरे लाइट चली गई, तो बोलते हैं 12 घंटे नहीं आएगी। Right? अब क्या करना है, सहनशील बनना है, टॉलरेट करना है। नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, अब हमको अपनी ड्यूटी करनी है, क्या हम कर सकते हैं वो काम करेंगे। नहीं, अब क्यों नहीं आएगी, मैं आंदोलन करूंगा, क्रांति करूंगा, माथा पीटूंगा, करेक्ट, झगड़ा करूंगा, चिल्लाऊंगा। जो लोग भौतिक विषय से आसक्त होते हैं, आप माथा पीट लीजिए कितना भी, लाइट नहीं आने वाली। करेक्ट। अब इसमें क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुआ, इस शरीर का दुरुपयोग हुआ। जो समय कृष्ण भक्ति में लग सकता था, जो आत्मा के उद्धार में लग सकता था, वो व्यर्थ में बर्बाद हुआ। लाइट तो आई नहीं, ऊपर से कृष्ण भक्ति का समय भी हाथ से चला गया। तो ये है, जो लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति को बहुत आसक्त होते हैं उनके लिए खतरा है ये। क्या खतरा है, हमारा समय हाथ से चला जाएगा। ये मनुष्य जो आयु सीमित मिली है, ये हाथ से चली जाएगी। नेक्स्ट बॉडी क्या मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। किस सिचुएशन में मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है इसको लेके। ठीक है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं भोगेश्वर प्रसक्ता नाम। जो लोग भोग ऐश्वर्य में लगे हैं, पूरी तरह से लिप्त हैं, उनके लिए संसारी जीवन बहुत कठिन है। फिर नेक्स्ट भगवान बताते हैं 5.22 में, क्या बताते हैं, आपकी भौतिक इच्छा पूरी हो भी जाए अगर, तो भी दो नुकसान है। क्या नुकसान है, दो नुकसान। पहला, भौतिक इच्छा पूरी होने के लिए भी ये टेम्पररी है, अनित्य है। अनित्य का क्या मतलब है, इसका आदि और अंत है। आपने भौतिक इच्छा की, इच्छा पूरी होगी, कुछ आनंद मिला, ये आनंद खत्म हो जाएगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, ये आनंद खत्म हो जाएगा। इतनी मेहनत करके, इतने पुण्य कमा के आपने इच्छा पूर्ति की है, करेक्ट। अब जो आनंद मिला वो थोड़ी देर के समाप्त हो जाएगा। फिर क्या फायदा, फिर से आप वापस उस स्थिति में आ जाओगे जिस स्थिति में थे। कोई इंसान एक जीवन में बहुत मेहनत करता है, ठीक है, डिग्री कमाता है, पैसे कमाता है, परिवार जमा करता है अपना, है ना, बीवी बच्चे माता पिता सब लोग, अच्छा हंसता खेलता परिवार। एक दिन उसको सब कुछ छोड़ के जाना है, अपना घर परिवार, धन संपत्ति, ऐशो आराम, क्या कहते हैं, डिग्री, पढ़ाई, क्वालिफिकेशन, सब कुछ छोड़ के जाना है उसको। फिर जीरो से स्टार्ट करना है, फिर से पैदा होना है उसको, फिर एलकेजी यूकेजी शुरू करना है, फिर सब कुछ जमा करना है, फिर छोड़ के जाना है, फिर सब कुछ जमा करना है नेक्स्ट जीवन में। हाँ, अभी मैंने सब कुछ जमा कर लिया, अब मैं मर रहा हूँ, अब मैं नेक्स्ट जन्म लूंगा, फिर से मैं सब कुछ जमा करूंगा। मैं जीऊंगा कब, सब जमा करते रहूंगा और मरते ही रहूंगा, तो मैं उसको जीऊंगा कब, ये कोई नहीं सोचता। सो भगवान बोल रहे हैं, ये भौतिक इच्छा पूर्ति जो है, ये अनित्य है। आप अपने पुण्य दे दे के इच्छा पूर्ति कर लोगे, लेकिन ये हमेशा साथ नहीं रहने वाला। लेकिन जो भक्ति में थोड़ा भी कार्य करोगे, 2.40 में क्या बोला है, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, नेह विक्रम नाशोस्ति। थोड़ा भी कार्य करोगे भक्ति में, हमेशा रहेगा, हमेशा, कभी नष्ट नहीं हो। सो भगवान बोलते हैं ये अनित्य है, सतर्क कर रहे हैं भगवान। फिर आगे भगवान क्या बोलते हैं, दुख योनि, दुख का कारण है ये। ये भी 5.22 में बोला है, कोई भी इंद्रिय तृप्ति, कोई भी इच्छा पूर्ति फ्री में नहीं आती। उसके लिए हमको उसका कर्म बंधन लगता है। क्यों कर्म बंधन लगता है, मैंने बताया था ना, पापी, पापी शत्रु। हम इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, हम बने हैं कृष्ण को आनंद देने के लिए, कृष्ण की तुष्टि के लिए। हम वो ड्यूटी छोड़कर इस संसार में आत्मतुष्टि कर रहे हैं। तो जैसे ही हम भगवान का काम छोड़कर अपने काम में, अपने इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं, क्या होता है हमारे साथ, दुख मिलता है, पनिशमेंट मिलती है। ये है वो पनिशमेंट जो हमें दुख प्रदान करती है। राइट। सो इस तरह भगवान बताते हैं, बहुत सारी जगह भगवान बताते हैं। एक और पॉइंट आपको जस्ट बताता हूँ, संघर्ष। भगवान बोलते हैं ये भौतिक इच्छाएं हमें मन के माध्यम से संघर्ष करा रही है संसार में। तो आप देख रहे हैं किस तरह का संघर्ष है ये। मन षष्टानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति, कर्षति मतलब बहुत गहन संघर्ष में लगे हैं हम। ये मन इच्छा करता है, हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये इच्छाओं का जाल कैसा है,
इच्छाओं का जाल इस प्रकार है कि हम अगर कोई इच्छा करेंगे ना, जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होगी हमको इस संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ इसको समझने के लिए। ठीक है, इच्छाओं का जाल क्या है। अब एक इंसान है, ठीक है, अब इसको इसको ऐसे मार्केट में घूमने निकला, तो इसने ऐसे एक छोटी सी 4 लाख की गाड़ी देख ली। तो इसको इच्छा हो गई, क्या इच्छा हो गई, मुझे गाड़ी चाहिए। थोड़ा दूर गया मार्केट में, अब उसने 10 लाख की गाड़ी देख ली, बड़ी गाड़ी। अब उसको इच्छा भी मुझे गाड़ी चाहिए। अब उसके पास सिर्फ स्कूटर खरीदने के पैसे हैं। ठीक है, ये स्कूटर का हेडलाइट, ये उसका हैंडल, ये उस पर लग गई सीट, ये उस, हाँ, ठीक है, जस्ट अज्यूम कर लीजिए थोड़ा स्कूटर जैसा ड्राइंग है, उसके पास पैसे हैं स्कूटर खरीदने के। उसको इच्छा हुई मुझे 4 लाख की गाड़ी चाहिए, मुझे 10 लाख की गाड़ी चाहिए। थोड़ा और आगे गया तो उसको एक हेलीकॉप्टर दिख गया। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर की खिड़की, कांच, ये इसकी पूंछ, ठीक है, ये उसका स्टैंड। हाँ, अब उसको इच्छा हुई मुझे एक अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर चाहिए, तो उसको हवा दे दी। उसके, अब ध्यान दीजिए, उसके पास सिर्फ स्कूटर के पैसे हैं। ठीक है, बाकी किसी चीज के पैसे नहीं है। स्टेपनी तो लगा ही नहीं स्कूटर। हाँ, तो अब मुद्दा क्या है, उसको एक और जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य करने पड़ेंगे, तब वो ये गाड़ी ले सकता है। उसको और जन्म लेने पड़ेंगे, अगर उतने पुण्य नहीं है और जन्म लो, और पुण्य करो पहले। जब उतने पैसे आ जाएंगे, उतने पुण्य आ जाएंगे तुम्हारे पास, तब तुम ये सब ऐशो आराम ले सकते हो। तो एक एक इच्छा से वो अपने जन्म बढ़ाता जा रहा है। जब तक भगवान उसको हेलीकॉप्टर नहीं दिलाएंगे ना, उसको संसार से छोड़ेंगे नहीं। जब तक भगवान उसको 10 लाख की गाड़ी, 4 लाख की गाड़ी, 15 लाख की गाड़ी, करोड़ रुपए की गाड़ी नहीं दिलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिर कभी कभी लोग होते हैं, मूवी में किसी हीरो को देख लिया, मेरे को ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए। ठीक है, 3 साल बाद फैशन चेंज हो गया, दूसरे हीरो को देख लिया, मेरे को ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए। तो सर में बाल नहीं, सिर्फ इधर इधर बाल रहेंगे उनके, बाकी सर में कुछ बाल नहीं रहेंगे, लेकिन उनकी इच्छा ऐसी हेयर स्टाइल चाहिए होती, कितना अच्छा लगता है, मैं हैंडसम लगता है। अब इस जन्म में तो आपने पुण्य किए नहीं है हीरो दिखने लायक, जितने पुण्य किए वैसी शक्ल मिली। अब माया देवी मेहनत करवाएगी, पुण्य करवाएगी, जब उतने पुण्य आएंगे तब वैसी हेयर स्टाइल दिलवाएगी। अब आपने चार चार सिनेमा में 4 हीरो देख लिए, आपको चारों जैसी हेयर स्टाइल चाहिए, एक जन्म में एक ही तरह के बाल मिलेंगे, एक एक हेयर स्टाइल के लिए एक एक जन्म लेते जाओ। करेक्ट, सो हमारी इच्छा और अपने अभी ये आज आज आपने 4 हीरो देखे, कल को आप और पांचवा देखोगे, छठा देखोगे। आज आपने एक गाड़ी देखी, कल को नहीं नहीं, वो अच्छी नहीं थी, बीएमडब्ल्यू अच्छी नहीं थी, ये अच्छी थी, रोल्स रॉयस चाहिए थी मेरे को, जो भी है, फरारी चाहिए थी, ये चाहिए थी, वो चाहिए थी। इतनी सारी इच्छाएं, इतने तो पुण्य नहीं है कि एक जन्म में मिल जाए, इतने पैसे नहीं है आपके पास। तो माया देवी हमसे जन्म जन्मांतर पुण्य करवाती है, करवाती है, करवाती है। उतने पुण्य अर्जित करके हमको वो धीरे धीरे जन्म जन्म तक वो सारी चीजें दिलवाती है। अब आपने नेक्स्ट जन्म लिया, पुण्य किए, ठीक है, अब आपके 4 लाख की गाड़ी के पुण्य आ गए, लेकिन इस जन्म में कितनी सारी इच्छाएं कर ली आपने। अब उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए और जन्म लो, और पुण्य करो। हम पिसते जाएंगे, पिसते जाएंगे, भगवान बोले उसको रोको, वरना, इसलिए तो बोला सर्वभक्षी पापी शत्रु सब कुछ खा लेगा ये हमारा। करेक्ट, भौतिक अस्तित्व में यहाँ पे बांध के रखेगा, भवकूप में गिरते जाएंगे हम इच्छा के पीछे। सो इतना बड़ा डेंजर है, कैसे रोके इस इच्छा के प्रवेग को। करेक्ट, कैसे रोके, सारी इच्छाएं जीरो कर देनी चाहिए, नहीं, दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। सो इच्छाओं का अभी निवारण कैसे हो। करेक्ट, अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, पॉइंट नंबर 4 जो है वो है इन इच्छाओं का निवारण। तो इन इच्छाओं को शून्य नहीं बना सकते। क्या इच्छाओं को हम शून्य बना सकते हैं कि जीरो, अब से कोई इच्छा नहीं होगी? नॉट पॉसिबल। करेक्ट, इच्छाओं को कभी भी शून्य नहीं बनाया जा सकता। भगवान कृष्ण बताते हैं ये निष्प्रिय, निष्प्रिय मतलब प्रभुपाद समझाते हैं 2.71 में। क्या है इसका मतलब, मैं पढ़ता हूँ तात्पर्य से। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना रखना। सो इच्छाओं को शून्य नहीं किया जा सकता, इच्छाओं को क्या किया जा सकता है, कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। ये है तरीका, देखिए आगे क्या लिखा है। निष्प्रिय होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न रखना। दूसरे शब्दों में, कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा
वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्क्रियता है। ठीक है। सो हमें इस शरीर के आनंद की, मन के आनंद की इच्छा नहीं रखनी है। हमें क्या इच्छा रखनी है? कृष्ण की सेवा की। कैसे आएगी ये इच्छा? आगे देखिए, आगे की लाइन पढ़ रहा हूं मैं। शरीर को मिथ्या ही आत्मा मानकर, माने बिना, सॉरी, शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना। कृष्ण सेवा की इच्छा कैसे आएगी? कृष्ण के दास के रूप में अपनी स्थिति को जानकर। ठीक है। कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। अभी ये सब इच्छाएं क्यों आ रही हैं? भौतिक इच्छाएं। अरे, मैं एक्स वाई जेड हूँ, मेरे को प्रेस्टीज चाहिए, नेम फेम चाहिए है, मुझे प्रसिद्ध होना है, आनंद उठाना है, इस शरीर को सुख देना है, मन को सुख देना है, लोग मेरी तारीफ करें, मैं भौतिक आनंद उठाऊं। ये सब भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक आइडेंटिटी से। सो अब इच्छा को जीरो नहीं बना सकते। या तो हमारे पास पॉजिटिव इच्छा होगी या हमारे पास नेगेटिव इच्छा होगी, दोनों में से एक होगी। पॉजिटिव इच्छा क्या होगी? कृष्ण सेवा पॉजिटिव इच्छा है। नेगेटिव इच्छा क्या है? आत्म सेवा, यानी खुद की, शरीर की सेवा, मन की सेवा, ये नेगेटिव इच्छा है। जीरो इच्छा, जीरो इच्छा नॉट पॉसिबल। या तो ये होगा या ये होगा, हमको दोनों में से एक चूज करना है। अब हमको चूज करना है ये। इसके लिए क्या करना है? कृष्ण सेवा की इच्छा के लिए हमें कृष्ण दास, ये वाली पहचान लानी है। आत्म सेवा के लिए तो ऑलरेडी माया, हमको कुछ नहीं करना है, माया देवी हमको दे रही है ये। ठीक है, कि हम ये शरीर है, हम ये शरीर है, ये वाली पहचान माया देवी हमको दे रही है। ये कृष्णदास वाली पहचान हमको कमानी है। ये कैसे कमाएंगे? जब हम साधना करेंगे, जब हमें कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा होगी, तब हम ये हासिल कर सकते हैं। राइट। सो अभी अभी दो चीजें। अब हमको नेगेटिव से, अब हमको नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना है। करेक्ट। अब हमको पता चल गया कि ये भौतिक इच्छाएं हमें फंसा रही हैं। वी डोंट वांट भौतिक इच्छा, क्रॉस। हमको भौतिक इच्छा नहीं चाहिए। हमें अब कृष्ण की सेवा करनी, कृष्ण का दास बनना है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की जर्नी में दो चीजें बताई हैं भगवान ने, कैसे ये यात्रा होती है। ठीक है। मैं शरीर हूं, इससे निकलकर मैं कृष्ण का दास हूं। कैसे हासिल होगा? नंबर वन, पहले शरीर से कृष्ण दास, ये स्थिति हासिल करने के लिए स्टेप नंबर वन, शरीर की जो इच्छा है, इनको क्या करना है? शरीर की इच्छा आएगी ना, इसको क्या करना है? इसको संतुष्ट नहीं करना है, इसको सहन करना है। करेक्ट। इसको सहन करना है। अभी अभी इतने जन्मों से हम भौतिकता में लगे हैं, संसारी जीवन में लगे हैं इतने जन्मों से। यस और नो? जन्म जन्मांतर से हम पक्षी, मछली, पेड़ पौधा, कीट कीटाणु, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, हाथी घोड़ा, करेक्ट, छिपकली, जो भी है, इतने सारे 84 लाख योनियों में सारे आते हैं। हम इन सब में अपने आप को कृष्णदास नहीं समझ रहे थे। इन सब में हम अपने आप को, मैं ये शरीर हूं, यही समझ रहे थे। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं रख रहे थे जन्म जन्मांतर। अब अचानक से रुक नहीं सकती ना, अचानक से ये इच्छाएं रुक नहीं सकती। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं? ये एक पंखा है। ठीक है, ये पंखा है, घर में ऐसा पंखा होता है। ठीक है, अब ये आपने, उसका बटन है, बटन, ये है ऑन, और ये है, ये बटन हो गया ऑफ। ठीक है, अभी आपने, ये पंखा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है ये पंखा। अभी आपने एकाएक अभी बटन ऑफ कर दिया, तो पंखा सडनली झटके से रुक जाता है ऐसे? नहीं रुकता। धीरे 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 रुकता है। आप दोबारा बटन मत दबाइए। आपने एक बार ऑफ कर दिया, पंखा धीरे धीरे 1 मिनट में, 1.25 मिनट में रुक जाएगा। दोबारा चालू नहीं करना। वैसे ही हमारे जन्म जन्मांतर की इच्छाएं हैं, हमारे जन्म जन्मांतर के जो भी वासनाएं हैं, संस्कार हैं, ये सारी चीजें हैं,
भरी हुई है। आप आज से बोले आज से जीरो कर दूंगा, बस अब मैं एका कृष्ण भक्त बन जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। सबसे पहले बटन बंद कीजिए, इसको बोलते हैं बटन बंद करना। क्या है वो बटन बंद करना? भौतिक इच्छाओं को सहन करना सीखिए। राइट। दूसरा, अब ताकत कैसे मिलेगी? इच्छा तो जोर से आती है ना, उसका वेग नहीं, प्रवेग। प्रवेग मतलब प्रकृष्ट रूपे ना वेग, बहुत जोर से फोर्स से आती है इच्छाएं, कैसे रुकेंगे? Isn't it? उनको कृष्ण की सेवा में लगाकर। और वो ताकत कहाँ से मिलेगी? वो ताकत मिलेगी, सबसे पहले इच्छा सहन करो। इच्छा सहन करो कहाँ लिखा है? ये लिखा है 2.14 में। दूसरा, कृष्ण की इच्छा करो। भौतिक इच्छा को सहन करो और कृष्ण की इच्छा करो। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है 12, सॉरी, एक सेकंड। हाँ, ये लिखा है 12.9 में। वो कैसे होता है? साधना के माध्यम से। जब आप प्रॉपर साधना करेंगे तो दो चीजें करनी है। एक, इसको नेगेटिव करना है, इसको पॉजिटिव करना है। इसको माइनस करो जीवन से, इसको प्लस करो जीवन में। भौतिक इच्छाओं को एंटरटेन मत कीजिए, उनको सहन कीजिए, उनसे डिस्टर्ब मत होइए। डिस्टरबेंस हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो क्या करना है? हायर टेस्ट लीजिए। ठीक है, अब वो हायर टेस्ट क्या है? जैसे सिनेमा गाना सुनने का शौक है किसी को, करेक्ट, किसी को सिनेमा गाना सुनने का शौक है, तो क्या करना चाहिए? उसके बदले कीर्तन सुनना चाहिए। तो गाना सुनने का शौक तो रुक नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट हरिनाम सुनेंगे, कान में हरिनाम पड़ेगा, हम पवित्र होंगे। हम अपना शौक भी पूरा कर लेंगे अच्छा संगीत सुनने का, और साथ साथ हम क्या कहते हैं, भगवान के कीर्तन भी सुनेंगे। बहुत खाने का शौक है किसी को, तो केवल प्रसाद खाइए। खाइए, खाना नहीं रोकना है, जीरो नहीं करना है खाने को, हमको जीरो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन प्रसाद खाइए। बहुत चिटचाट करने का शौक है, अच्छे से कृष्णा बुक पढ़िए और भक्तों के साथ जाके कृष्ण कथा कीजिए। ठीक है, संसारी बातें मत कीजिए ये सब। जैसे ही महादेव को पता चलेगा इसको संसारी बातें करने का थोड़ा शौक है, वो धीरे धीरे शौक को बढ़ा देगी। करेक्ट, कश्ती में छोटा छेद होना है ना, बहुत है। बूंद बूंद करके भी अगर पानी कश्ती में घुसेगा, अरे बूंद बूंद तो घुस रहा है, कश्ती डूबने में देर नहीं लगती। दैट्स द होल पॉइंट। सो इस तरह हमें भौतिक इच्छाओं को रोकना है और कृष्ण की इच्छाओं को अपनाना है। ठीक है, अब देखिए इधर मैंने अभी पढ़ा था 2.71। अब मैं उससे एक श्लोक पहले, भगवान बोल रहे हैं 2.70 में, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। इच्छाएं आती ही रहेंगी, हम उन्हें रोक नहीं सकते। इच्छाएं आती ही रहेंगी, हम उन्हें रोक नहीं सकते। वो रुकेंगी नहीं, क्योंकि अगर हम जीवित हैं तो इच्छा होगी। सिर्फ पत्थर इच्छा नहीं कर सकते। हमको क्या करना है? इच्छा आ रही है, अब हमको देखना है। क्या देखना है? हम माया के दास हैं या कृष्ण के दास हैं? हम कृष्ण के दास हैं। क्या कृष्ण के दास को इच्छा पूरी करनी चाहिए? नो। तो हम नहीं करेंगे। करेक्ट, सिंपल। अगर हम माया के दास हैं, हमको लगता है अरे परिवार वाले ऐसा बोल रहे तो करना पड़ेगा, दोस्त ने बोला सिनेमा चलो नहीं तो दोस्त बुरा मान जाएगा, अब हमारी इच्छा क्या हो गई? हमारी इच्छा हो गई है दोस्त को खुश करने की। तो ये भौतिक इच्छा हो गई। अब कृष्ण बोलते हैं मत जाओ सिनेमा, लेकिन हमको दोस्ती के लिए थोड़ा करना पड़ता है। ठीक है, दोस्ती के लिए कर लो, लेकिन एक चीज याद रखिए, हमेशा याद रखिए, आप जिनको जिनको संतुष्ट करें ना, फैमिली वाले बुरा मान जाएंगे, दोस्त बुरा मान जाएंगे, ये लोग बुरा मान जाएंगे, वो लोग बुरा मान जाएंगे। Correct? आपसे ये लोग पाप कर्म करवा लेंगे, नॉन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करवा लेंगे, वो खुश भी हो जाएंगे। हो सकता है ना भी हो भी सकता है खुश भी हो जाए, लेकिन अंत समय में आपको बचाने कोई नहीं आएगा। करेक्ट, जब अंत समय में यमदूत आते हैं ना हमारे सर पे, कृष्ण ही बचा सकते हैं, ये लोग नहीं आते। हम इनको खुश बेशक कर लेंगे, ये हमसे सारी खुशी निचोड़ लेंगे,
या हम बोलेंगे हमने जिंदगी भर तुम्हारी बात सुनी, तूने बोला सिनेमा चल, मैं सिनेमा गया, तूने बोला कॉलेज बंक कर, कॉलेज बंक किया, तूने बोला मस्ती करेंगे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे, ये सब वो सब सब कुछ किया, अब यमदूत आ रहे हैं मेरे को पकड़ने के लिए, प्लीज बचा ले भाई। नो बडी कैन सेव यू। यमदूत आ रहे हैं, वो भाग भी जाएगा डर के मारे, अरे यमदूत आ रहे हैं, या बोलेगा पागल हो गए ये, कोई हमदूत हमदूत नहीं होते। राइट, तब आपको लगेगा अरे किसके लिए, मैंने किसको खुश किया मैंने इतने जीवन भर, और लास्ट में क्या मिला। जिनको खुश करना है तो कोई नहीं बचाने आ रहा मुझे। राइट। तो हमको ये ध्यान रखना है हमारी इच्छा कहाँ होनी चाहिए। राइट, हमारी इच्छा कहाँ होनी चाहिए। तो भगवान बोलते हैं मुझे प्राप्त करने की इच्छा जगाओ। कैसे? जब हम साधना भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, बार बार सुनते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, हम कृष्ण के दास हैं, हम धीरे धीरे अपनी इच्छाएं कृष्ण के दास के अनुसार करने लगते हैं। ये है वो इच्छा से बचने का, इच्छा के जाल से बचने का तरीका। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, जितनी तीव्र हमारी साधना होगी, जितना अच्छा हमारा भक्तों का संग होगा, जितना अच्छा हमारा गीता का अध्ययन होगा, करेक्ट, उतना जल्दी होगा, इसमें कोई शंका नहीं होगा। अरे लेकिन इसके अलावा दूसरा तरीका नहीं है। तो ये इच्छा आप, हमको कोई भी भौतिक इच्छा होती है ना, डरना चाहिए। इसके लिए एक और जन्म लेना पड़ा तो, और तब तक कलयुग और घोर हो गया तो, और क्या शरीर मिलेगा, कहाँ मिलेगा। राइट, आज जितनी व्यवस्था है उतनी भी नहीं मिली तो कैसे करेंगे। राइट, हमारे क्या क्या कर्म पीछे के बचे पड़े हैं, भगवान ने कहाँ पटक दिया उठा के हमको, माया देवी ने। तो कोई ठिकाना नहीं है, कैसे करेंगे आगे की भक्ति। तो फटाफट इच्छाओं को शून्य करना है, यहाँ से भौतिक इच्छाओं को कृष्ण इच्छा रखनी है और निकल जाना है। दैट इज द सेफेस्ट पाथ, दैट इज द ओनली पाथ। राइट, so we'll stop here। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।